ब्रह्मांडीय अनुनाद और चेतना का रसायन, नवग्रह स्तोत्र, चक्र विज्ञान और अस्तित्व के गहरे रहस्यों का अनावरण। हम केवल इस शरीर के भीतर बंद मांस का लोथड़ा नहीं है, हम उस विराट ब्रह्मांडीय संगीत की एक लहर हैं जिसकी धुन दूर बैठे सितारों से तय होती है। आराम का छलावा और वास्तविकता का शौक। अक्सर जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, हम एक कृत्रिम सुरक्षा घेरे में कैद हो जाते हैं। जब सफलता सहज होती है तो हम जीवन के सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सवालों को पूछना ही भूल जाते हैं। हम दैनिक दिनचर्या और अंतहीन सांसारिक दौड़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वास्तविकता ओझल हो जाती है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा तब मिलती है जब कठिन समय और कठोर सबक हमें झकझोर देते हैं। ये वो शौक है जो हमें वापस वास्तविक दुनिया में खींच लाता है। तब हम उन गंभीर सवालों पर मंथन करना शुरू करते हैं। क्यों कुछ लोगों के जीवन में प्रतिरोध रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जबकि अन्य का जीवन चुनौतियों की एक लंबी कतार है? क्यों कुछ लोग बहुत कम प्रयासों के साथ सफल हो जाते हैं, जबकि अन्य केवल जीवित रहने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं? क्यों हम बिना किसी गलती के दंडित किए जाते हैं? क्यों कभी कभी सब कुछ सही होने के बावजूद हम अंदर से खालीपन और अवसाद महसूस करते हैं? व्यक्तिगत यात्रा, नायक से खलनायक तक का विरोधाभास। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक समय था जब जीवन पूर्ण था, सफलता और संतोष बिना किसी प्रयास के मिल रहे थे। मैं समाज के लिए एक मिसाल था, लोगों की मदद करता था। फिर वो दौर आया जब बिना किसी त्रुटि के मुझे सजा मिली। जिन लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उन्हीं के द्वारा मुझे खलनायक बना दिया गया। मैंने जीवन के इन क्रूर विरोधाभासों को बहुत करीब से देखा है। कभी मैं बहुत प्रेरित होकर हर चुनौती को जीत लेता था, तो कभी कभी बिना किसी बाहरी समस्या के भी भीतर से टूटा हुआ महसूस करता था। इन अनुभवों ने मुझे ये समझाया कि मस्तिष्क या बुद्धि ही जीवन का एकमात्र निर्णायक कारक नहीं है। हमारे अनुभव, विचार, यहाँ तक कि हमारा दृष्टिकोण भी कई बाहरी और सूक्ष्म कारकों से प्रभावित होता है। द कॉस्मिक केमिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का बहुआयामी सच। जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक द कॉस्मिक केमिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस में विस्तार से चर्चा की है, चेतना अंदर और बाहर सर्वव्यापी है, फिर भी ये कई कारकों से प्रभावित होती है। स्थूल कारक, जीव विज्ञान, हार्मोन, पर्यावरण, आहार और समाज को समझना आसान है। सूक्ष्म कारक, लेकिन कुछ ऐसे कारक भी हैं जो बहुत दूर लगते हैं, फिर भी वे हमारी वास्तविकता के बोध, विचारों और मूड पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हमारी सीमित समझ और ज्ञान के कारण हम इन कारकों की व्याख्या नहीं कर पाते, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वे अस्तित्व में नहीं हैं। प्राचीन ज्ञान बनाम आधुनिक भ्रम, जड़ और मिट्टी की पहचान। मैं एक व्यावहारिक व्यक्ति हूं और कट्टरता या अंतहीन बहसों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन प्राचीन सभ्यताओं के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने समझा था कि विकास का अर्थ प्रकृति या साथी मनुष्यों के साथ परजीवी पैरासिटिक संबंध बनाना नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने देखा कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो हमारे दिमाग के साथ खेल सकती हैं और हमारे भीतर मैं और मेरा के सर्वनामों के माध्यम से बोल सकती हैं। उन्होंने समझा कि जीवन चरमपंथी के बारे में नहीं, बल्कि सामंजस्य के बारे में है। उन्होंने केवल पत्तों या शाखाओं को नहीं देखा, उन्होंने जड़ों और मिट्टी को महसूस किया। उन्होंने ही हमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे सूत्र दिए। जैसे ही अहंकार, अज्ञानता और दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा बढ़ी, भौतिकवादी और संकीर्ण प्रचार, फेक प्रोपागेंडा फैला। हमने हम सब एक हैं की शिक्षा को भुला दिया और विभाजन पर ध्यान केंद्रित किया। हमने आराम के बदले अपनी स्वतंत्रता और जीवन का सौदा कर लिया। ग्रहों की वैज्ञानिक तंत्र, चक्र और हार्मोन, ये वो बिंदु है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं। ग्रह हमारे शरीर के 7 मुख्य एनर्जी केंद्रों, चक्रों को सीधे प्रभावित करते हैं। ग्रह अपनी विशिष्ट तरंगों के माध्यम से इन चक्रों को सक्रिय या बाधित करते हैं। ये चक्र हमारी शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़े होते हैं। ये ग्रंथियां विशिष्ट हार्मोन पैदा करती हैं। ये हार्मोन ही हमारी वास्तविकता के बोध, विचारों, निर्णय, प्राथमिकताओं और जीवन के परिणामों को आकार देते हैं। स्तोत्रों की शक्ति और शोध, ब्रह्मांडीय लय में वापसी। मेरा व्यावहारिक अनुभव कहता है कि कठिन से कठिन समय में जब इंसान हार मान लेता है, तब मंत्र, स्तोत्र और ज्योतिष ने मुझे रास्ता दिखाया। इन्होंने मुझे ये समझने में मदद की कि किसी स्थिति का मूल कारण क्या है और कष्ट को कम करके उसे मैनेजेबल कैसे बनाया जाए। स्तोत्रों का महत्व।
प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसे मंत्र और स्तोत्र विकसित किए जो हमारे सिस्टम और चेतना को ब्रह्मांडीय लय के साथ अलाइन करते हैं। आधुनिक शोध भी ध्वनि तरंगों के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं। नवग्रह स्तोत्र का श्रवण या पाठ हमारे चक्रों को संतुलित करता है, जिससे प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव में भी व्यक्ति मानसिक शांति और स्पष्टता बनाए रख सकता है। भविष्य की ओर AI और आध्यात्मिकता का संगम। आज के दौर में हमें अपनी समस्याओं को समझने के लिए ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्मिकता को एक गाइडिंग फोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से ये कार्य अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी किया जा सकता है, जो जटिल गणनाओं को हमारे जीवन के संदर्भ में सटीक बना सकता है। निष्कर्ष: भगवान गणेश जी और नवग्रहों की साधना, उनका श्रवण या जप हमें प्रदर्शन, संतुष्टि और सफलता के शिखर तक ले जा सकता है। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्मांड की असीमित शक्ति के साथ जोड़ने का एक वैज्ञानिक मार्ग है।